हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? विश यू वेरी ग्रेट आफ्टरनून। और वीकेंड होने वाला है और ये बड़ा वीकेंड होने वाला था। आज मैं छुट्टी मारने वाला था बट अभी मूड नहीं है। वो दिन जब किसी चीज का तुमको ऑब्सेशन होना तो छुट्टी लेने का मन नहीं करता। अभी क्लास कंप्लीट हुआ, पर्सनल क्लास था। और उसके बाद मैंने सोचा अभी ये रिकॉर्ड कर देता हूँ, जो हमारा प्रोसेस है, डेली का रूटीन है, उसको फॉलो करेंगे। राइट, तो आज लगभग 12-13 दिन हो गए। आई डोंट नो, अब दिन गिनने नहीं बैठेंगे। आज आज हम एक कुछ नया सीखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ डिसिप्लिन ट्रेडर थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट, और डिसिप्लिन ट्रेडर का थॉट प्रोसेस क्या होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जिन्होंने भी आज का सेशन देखा, वो एक हार्ड कोर मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करेगा मार्केट में, और एक बहुत प्यारा सा सेटअप लेके बैठेगा जिससे उसको हेडेक ना हो। तो 99% ट्रेडर जो फेल होते हैं, वो एक हेडेक की वजह से फेल होते हैं कि यार बहुत हो गया, अभी बहुत लॉस हो गया, जस्ट फिनिश दिस, राइट। और जुआ करते रहते हैं, कंटिन्यूस जुआ करते रहे, उस दिन की उम्मीद में कि एक दिन मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और जिस दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा ना, वो उसको मान लेगा कि उसको बहुत अच्छा ट्रेडिंग आता है। नो, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग बिग प्रॉफिट्स इन वन डे और lucky charm and all that. Trading is all about following process day by day by day by day by day, and the process should be remain same for entire life, right? If you want to trade entire life, if you want to make money from market, there should be some kind of process, there could be some kind of setup, और एक मेंटालिटी ड्रिवन, टफ मेंटालिटी ड्रिवन ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और एक लेक्चर नहीं है, ये आपको सुधारने की एक मुहिम है जिसके ऊपर आप ढल जाओ। और ये सारी गलतियां मैं कर चुका हूं, जिसमें से मैं बाहर निकल चुका हूं। मुझे प्रोसेस में रहना पसंद है, क्योंकि मेरे पास एक बेस है, एक सेटअप है, जो मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, खुद समझा हुआ है, मार्केट को डीपली एनालाइज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं। बिकॉज समझाना सबके बस की बात नहीं है। जो इसमें से निकल चुका है ना, पेन में से, वही आपको समझा सकता है, राइट। तो अभी हम मार्केट की तरफ चलते हैं। और आज तो कुछ नया क्या सीखने को मिलेगा बताइए। जो ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट में ट्रेड करना है, उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए वो, राइट। तो ऐसा मान के चलो कि आई नीड टू ट्रेड टुडे, मुझे ट्रेड करना है। उससे पहले वाई आई नीड टू ट्रेड एंड व्हाट आई नीड टू ट्रेड। सबसे पहला, वाई आई, यहाँ यहाँ भाई, इसको सेव कर लेना आप लोग, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं। वाई आई नीड टू ट्रेड, राइट। इसमें क्या आएगा, आपका गोल, या तो फिर क्यों ट्रेडिंग करना है आपको, राइट। तो इसमें आप आपका गोल, गोल में कुछ भी हो सकता है, डे अर्निंग और MLY अर्निंग, राइट। ब्रेक इनटू पार्ट्स, लाइक इफ यू वांट टू अर्न 50,000 फॉर अ डे, व्हाट शुड बी अ डिजायर गोल फॉर द डे, राइट। जैसे 50,000 कमाने, तो दिल के 2-2.5 हजार आपका बहुत हो गया। ठीक है, अभी दूसरा जो पार्ट आएगा, ये ट्रेडिंग कहीं नहीं भाग जाएगा, मैं सब बता दूंगा आपको क्या करना है। अभी दूसरा जो डिजायर करो, वेयर आई नीड टू ट्रेड, राइट। उसके बाद हाउ आई नीड टू ट्रेड। ये तीन प्रोसेस है आपको समझने के। ठीक है, वाई आई नीड टू ट्रेड, वेयर आई नीड टू ट्रेड एंड हाउ आई नीड टू ट्रेड। मुझे कैसे ट्रेड करना है, ये आप डाल लो दिमाग में कि कैसे करना है, राइट। अभी ये आपके दिमाग में घुस गया तो काफी क्लियरिटी आ जाएगी। और ये आपका ऐसा समझो कि जर्नल ही है, जिसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वेयर आई नीड टू ट्रेड मतलब, इसमें अभी क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से सुनना। इसमें क्वेश्चन मार्क है कि निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, पिन निफ्टी में ट्रेड करना है, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है, राइट। हेल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये क्यों जरूरी है, इससे आप एक प्रोसेस ड्रिवन इंसान बनोगे कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है। और इससे आपको क्या क्लियरिटी आ रही है, बताए आपको क्लियरिटी आ रही है कि मैं, अगर जब इसमें ही ट्रेड करना है, तो मैं एनालिसिस पैरालिसिस में क्यों जा रहा हूँ, राइट। सो बजट आपका जैसा होगा,
वैसा ही आपको सेटअप डिजाइन करना है, लास्ट तक देखना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसको समझना है, वो इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आइडिया आए कि भाई प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग कैसी हो। इट इज नॉट अबाउट स्मॉल अमाउंट, इट इज नॉट अबाउट बिग अमाउंट, इट इज अबाउट प्रोसेस। हाउ शुड a trader think about stock market, how should a trader trade in market? That is the core purpose of this, all these sessions, right? How I grown, right? How I made my setups, how I use my trading mindset, उसके ऊपर है, राइट? सो यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है अभी। हाउ आई नीड टू ट्रेड, राइट? तो यहाँ पे आएगा एज पर माय बजट। ये सबसे बड़ी बात है, एज पर माय बजट। क्योंकि आपको जब बजट ही समझ में नहीं आएगा, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो, ये मैं बाद में बात करूंगा। थैंक यू। ठीक है, जब मुझे बजट ही समझ में नहीं आएगा एस, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? मान लो कि मेरा बजट है, एक एक रिटेल ट्रेडर का बजट कितना होता है? 25-30 हजार। चलो 50 हजार मान के चलते हैं कि 50 हजार मेरा 50 के बजट है। अभी इस बजट के अंदर कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, है ना? ये एक मेंटालिटी आप डाल लो, कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो आप निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, एंड अदर इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड, राइट? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इससे आपको एक बिहेवियर समझ में आएगा कि मैं खाली ट्रेड करने के लिए कर रहा हूं, कि मेरे पास कोई रीजन है, कोई पर्पस है, कोई सेटअप है, कोई बजट बेस्ड गोल है कि नहीं। तो मान लो कि 50 के है, निफ्टी ऑप्शन, अदर इंडेक्स ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। अभी इसके अलावा कहाँ ट्रेड कर सकते हो? इसके अलावा आप ट्रेड कर सकते हो कैश मार्केट में। कैश मार्केट मतलब स्टॉक कैश, सेगमेंट ओरिएंटेड स्टॉक कैश एंड स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपने एक माइंडसेट बना लिया कि मैं कहाँ ट्रेड कर सकता हूं। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है ना? और ये उनको भी शेयर करना जो हवे में ट्रेड करते हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, बस ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। कैश मार्केट या कैश मार्केट में स्टॉक कैश या स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन मतलब स्टॉक के ऑप्शन होते हैं जो फ्यूचर के अंदर है, राइट? अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मिनट, ये पूरा मैं बना देता हूं, ठीक है? अभी इसमें निफ्टी ऑप्शन, अदर इंडेक्स ऑप्शन, मान लो कि एक सेटअप है कि आपको इंडेक्स ऑप्शन में काम करना है, तो 50 हजार में हो सकता है। अभी आप जो रिसर्च करोगे ना, ध्यान से सुनना, डू ओनली रिसर्च, ये आपका बहुत ज्यादा क्लियरिटी है। डू ओनली रिसर्च वेयर यू वांट टू ट्रेड, राइट? तो यहां पे जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है ना, वो कट ऑफ कर रहे हो, राइट? क्यों होता है ना, क्योंकि देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव ओनली 50,000 और आप पूरे गांव का रिसर्च करने बैठे हो। सब देख लिया, पूरे 7,500-8,000 स्टॉक देख लिए, निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया, फिर निफ्टी देख लिया, सर। पर क्यों देखना है भाई आप लोगों को? तो रिसर्च वेयर यू नीड टू ट्रेड, राइट? तो एग्जाम्पल है, आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, या तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, या तो सेंसेक्स में ट्रेड करना है। तीनों का एग्जाम्पल देखता हूं। तो अभी तीनों के लिए कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज नॉट कॉमन? निफ्टी के लिए आप लोगों को क्या देखना है? तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा। तो निफ्टी के लिए आपको क्या देखना है? एक प्रोसेस है। निफ्टी के लिए आपको विक्स देखना पड़ेगा, पीसीआर देखना पड़ेगा, और अरे भाई, और एडीआर देखना। अब बोलोगे एडीआर क्या है, विक्स क्या है, पीसीआर क्या है? पीसीआर अगर बुलिश है, तो मार्केट का ट्रेंड बैरिश रह सकता है। नहीं, विक्स अगर बुलिश है, तो मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड मार्केट मतलब निफ्टी का ट्रेंड बैरिश रह सकता है। पीसीआर अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड जाएगा। पीसीआर अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो बुलिश की तरफ जा रहा है। और ईडीआर अगर
नेगेटिव है, मतलब एडीआर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो किसका? निफ्टी का। अब ये निफ्टी का आपका सेटअप हो गया, एडीआर निफ्टी, पीसीआर, पीसीआर रेंज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पीसीआर रेंज। क्यों पीसीआर का रेंज जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसका रेंज अगर 0.90 बिलो है तो सेल ऑन राइज रहेगा, और अगर अबव है, अबव वी नीड टू बाय। ठीक है, बट इट इज ऑल सब्जेक्ट टू विक्स और एडीआर। पीसीआर एडीआर और विक्स के हिसाब से ही चलता है, तो आपको ये दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे विक्स, विक्स प्लस और माइनस, अगर ये सेटअप आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हो इसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा। अभी मेरे को निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं तीनों चीज अभी के अभी देख लूंगा, जिससे आप एक प्रोसेस में से समझ सको। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में क्या रहेगा? बैंक निफ्टी में सिर्फ एडीआर और पीसीआर देखना है, विक्स नहीं देखना है। सेंसेक्स में भी सिर्फ पीसीआर और एडीआर देखना है, विक्स नहीं देखना है। ठीक है, सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको विक्स देखना है, जिससे निफ्टी फिफ्टी का जो वेटेज है, निफ्टी फिफ्टी के जो कॉल पुट के डेटा है उसके ऊपर से विक्स बनता है, और मार्केट के मूड के हिसाब से कॉल पुट बनता है, विक्स बनता है। तो आप विक्स बुलिश या बैरी से देख लें। तो पहले हम सबसे पहले यहां पे जाते हैं और विक्स देख लेते हैं क्या कर रहा है। विक्स है रेड, तो मार्केट में बाय एंड डिप्स आ सकता है। ठीक है, तो बाय एंड डिप्स आएगा, निफ्टी पे बाय एंड डिप्स आएगा जो दिख रहा है। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, बाय एंड डिप्स कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, अभी हम वापस चले जाते हैं जहां पे वो लिखा। ठीक है, तो मार्केट में बाय एंड डिप्स का ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है। तो निफ्टी पीसीआर विक्स के हिसाब से क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बाय एंड डिप्स। ठीक है, किसके हिसाब से? विक्स के हिसाब से बाय एंड डिप्स होगा। ठीक है, पीसीआर का क्या चल रहा है, पीसीआर देख लेते हैं अभी। पीसीआर और बहुत बात, ये तो नेचुरल गैस का है, हम जस्ट अ मिनट। पीसीआर 1 है, बुलिश है पीसीआर, तो भाई तो काहे सेल करना है? यू डोंट हैव रीजन टू सेल निफ्टी राइट नाउ, तो आप पीसीआर के हिसाब से मार्केट इज ऑन बुल ट्रेंड राइट, तो पीसीआर बुलिश ही बता रहा है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि पीसीआर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली कंसिडरेड कॉन्ट्रेरी इंडिकेटर, जनरली अ पीसीआर वैल्यू ओवर 1 इज कंसिडर्ड bearish, नो, लेस देन 0.5 इज कंसिडर्ड बुलिश, नो। ऐसा नहीं है, अगर आप रेगुलर ट्रेंड में रहोगे तो बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आप रेगुलर देखना, मैं जो बोल रहा हूं उस हिसाब से रेगुलर देखना। मान लो कि ये जो भी ऐप है वो सही हो सकती है, बट अगर आप खुद ऑब्जर्व करोगे ना तो आप ब्लेम गेम में नहीं जाओगे, क्या सही है क्या गलत, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पीसीआर कहाँ पे है तो क्या करना है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपको बाय एंड डिप्स करना है। देखो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे समझा था, तो बाय एंड डिप्स वाला मार्केट है, उसी हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसका एडीआर देख लेते हैं। एडीआर मैंने आपको बताया था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और एडीआर को चेक करेंगे कि भाई एडीआर क्या है, जो हमारा रोज का प्रोसेस है। तो एडवांस डिक्लाइन विक्स कंट्रोल में है, पीसीआर कंट्रोल। एडवांस डिक्लाइन में ड्रैगर ज्यादा है, पुलर ज्यादा है। बट भाई कौन से पुलर ज्यादा हैं, तो आप यहाँ पे निफ्टी वेटेज गूगल में डालोगे ना तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसको सेव कर लेना। राइट, तो निफ्टी वेटेज वाले स्टॉक्स आपको यहां पे दिखेंगे। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये एनएससी की साइट पे ये पीडीएफ बनाया हुआ है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो इसको जाके आप डाउनलोड करके सेव कर लेना। ठीक है, तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगा, ये रहा। राइट, मैं सेव कर लेता। ठीक है, मैंने तो सेव किया है। अभी यहाँ पे ये जो सारे स्टॉक्स है ना 10 वन, अभी ये क्या कर रहे हैं हमको वो समझना है। तो यहाँ पे कौन से वाले, ये वाले, क्योंकि इनका वेटेज दिया हुआ है, दिख रहा है, दिस इज वेट, मतलब
पिलर्स कौन से हैं निफ्टी की, अगर ये वाले स्टॉक 20 के अंदर है ना, जो जो इस साइड है, तो मान लो तबाही आ सकती है, मतलब खींच सकता है। तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे, रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस रेड में है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक रेड में है। तो ये क्या बता रहा है पता है? सेल ऑन राइज कर सकते हो। अभी पीसीआर और विक्स क्या बता रहा था? आपको बाय करना है। और ये स्टॉक्स क्या बता रहे हैं? आपको सेल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? मार्केट न्यूट्रल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो स्टॉक, तीन वेटेज वाले, चार पांच, पांच पांच वेटेज वाले स्टॉक्स, किसमें से? इसमें से देखो, इन्फोसिस है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, सबका बहुत भारी वेटेज है। भारतीय एयरटेल भी, भारतीय एयरटेल है भाई इस साइड, ये सपोर्ट कर रहा है। और कौन सा स्टॉक सपोर्ट कर रहा है? लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो भी सपोर्ट कर रहा है। तो 10 में से ज्यादातर स्टॉक उस साइड है कि नहीं? आईटीसी देखते हैं। नो, आईटीसी दैट आई थिंक आईटीसी इज दिस प्लेस। ठीक है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इस साइड है, पर उतना भी ग्रीन नहीं है, तो सेरोन राइज हो सकता है। अभी एक्सिस बैंक, आई थिंक एक्सिस इज सपोर्टिंग राइट, तो एक्सिस अच्छा खासा प्लस है। ये लोग जो है वो खींच रहे हैं। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा, वो भी माइनस है। तो अब इससे इससे पॉइंट ऑफ व्यू निकालो कि क्या आपको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। मेरा जवाब है नहीं। ठीक है। क्योंकि देखो, एक बात समझो आप, फादर्स माइनस है, विक्स पीसीआर बुलिश है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा पता है? मार्केट 110% न्यूट्रल डायरेक्शन में होगा। मतलब ना ज्यादा प्लस ना ज्यादा माइनस, ऊपर होगा तो मार के नीचे ले आएंगे, और नीचे होगा तो मार के ऊपर ले आएंगे। ठीक है। तो फाइट चलती रहेगी, और इसमें लॉस किसको को बता रहे? ऑप्शन बायर को लॉस होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लिख देना है, डोंट ट्रेड एज अ ऑप्शन बायर। यहां पे मेरा निफ्टी को लेके पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, डू नॉट ट्रेड एज अ ऑप्शन बायर विथ लिमिटेड कैपिटल। ठीक है। यही तो गलती है कि आप लोग लॉस करते हो। यहां पे ट्रेड नहीं करना है एज अ ऑप्शन बायर, तो बोलेंगे तो अब तो क्या करें, बैठे रहें क्या? नहीं भाई, तेज बहादुर मत बनो। आप समझो आपको यहां पे करना क्या है। एक अभी मैं लिख देता हूं यहां पे, जीत कर, वन इज ऑप्शन बायर, सेकंड इज ऑप्शन सेल। ठीक है। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, अब आप ध्यान से सुनो। ठीक है। ऑप्शन बायर इज लॉन्ग बिल्डअप करता है, राइट। और ऑप्शन सेलर क्या करता है? शॉर्ट बिल्डअप करता है। जाएंगे अभी इसमें थोड़ा डीप में, मतलब मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर जो है लॉन्ग बिल्डअप करेगा, क्योंकि रिटेल है। तो ये मैं रिटेल कैटेगरी डाल देता हूं, मतलब रिटेल कैटेगरी मतलब सब 5 लाख के अंदर वाले सब रिटेल हुए हो। तो 2.5 लाख के अंदर भी रिटेल, 50,000 के अंदर भी रिटेल, तो ये आरटी है, रिटेल की मेंटालिटी ये। ठीक है। और ये हो गया अपने एचएनआई। क्यों एचएनआई हो गया? क्योंकि भाई इनके पास पैसे हैं, पैसे हैं तो वो गरीब नहीं है। HNI। ठीक है। तो आप HNI की मेंटालिटी से सोचो कि आज आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि आप पैसे मंदी करके बना सकते हो। तो एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर है। अभी ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर कौन हो सकता है? कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर। ठीक है। तो ये हमारा कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। अब अभी ट्रॉमा क्या हो रहा होगा पता है? हु इज द विनर एट दिस प्लेस? तो यहां पे मैं एरो मार्क कर रहा हूं, कॉल सेलर और पुट सेलर, ये दोनों अभी जीत रहे होंगे यहां पे। तो यहां पे क्या आ गया? बोथ साइड, कॉल एंड पुट,
शॉर्ट बिल्डअप हो रहा होगा, अभी मैंने स्क्रीन नहीं देखी पर यही हो रहा होगा। ठीक है। ये स्क्रीन को आप, ये वीडियो को आप 10 बार देखना कि मैं ट्रेड लेने से पहले क्या ये सब देखता हूं। जीरो, नहीं देखते होंगे आप लोग। इसीलिए रिटेल लॉस करता है, इसलिए ऑप्शन बाय लॉस करता है कि इतनी सारी चीजें देखनी है आपको निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। और इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं। चार्ट देखो, जैसे ही मिला बाय कर लो। अरे भाई, चार्ट आप निफ्टी का देख रहे हो बट ऑप्शन के मैकेनिज्म समझो आप, कि भाई बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट किससे तरफ है, पीसीआर किस तरफ है, विक्स किस तरफ। अब देखो, जो पीसीआर को देख के ट्रेड कर रहा होगा वो भी फंसेगा, जो विक्स को देख के ट्रेड कर रहा होगा वो भी फंसेगा, जो एडवांस डिक्लाइन को ट्रेड करके देख रहा है वो भी फंसेगा। तो बायर तो फंस ही गया यहाँ पे जीता कौन? जो ये सब देख के शॉर्ट कर रहे होंगे। कौन शॉर्ट कर रहे होंगे? कॉल बायर और पुट बायर शॉर्ट करेंगे तो दे आर राइटर्स। तो एज पर राइटर्स मेंटालिटी दे आर शॉर्टिंग दिस। बहुत ही प्रीमियम कंटेंट मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि ये रिटेलर साले लॉस करें। आप लोग गरीबी की दुनिया में मत जियो, समझो, थोड़ा प्रोसेस में घुसो कि क्यों आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं वो सब भाड़ में गया। जब आपके पैसे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं उसको समझो। तो सोचो, निफ्टी के ट्रेड करने के लिए इतनी चीजें देखनी है आपको, कि आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से नहीं मिल रहे। अभी आप एग्जैक्ट यही हो रहा होगा सेम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में। ठीक है। मैंने कुछ देखा नहीं, मैं भी बता देता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे हम जाएंगे, निफ्टी का डेटा देखते हैं। अब उत्साहित होकर बाई मत कर लेना। यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। देखो, दोनों साइड शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। ये रहा शॉर्ट बिल्डअप। और ये जो शॉर्ट कवर कर रहे हैं ना, ये भी मरेंगे अभी। ये शॉर्ट कवर कौन कर रहे हैं पता है? पुट बायर लोग जो हैं, जो पुट बेच के बैठे थे वो लोग मरने वाले हैं यहाँ पे। एक्चुअल में क्या चल रहा होगा पता है? यहाँ पे ये पीसीआर को देख के ये लोग शॉर्ट कवर कर रहे हैं कि पीसीआर ओवरबॉट चला गया है। नहीं, ये विक्स का, ये तो नेचुरल गैस का है। जस्ट मिनट, निफ्टी का देख लेते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम से हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। सॉरी फॉर दैट, ये वाला हमको देखना है, इसका पीसीआर देखना है। अभी मैंने जो बोला वही हो रहा है, दिख रहा है दोनों साइड शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी। कॉल को भी बेचा जा रहा है, पुट को भी बेचा जा रहा है। और ना यहाँ पे कॉल बायर कमा रहा होगा, ना पुट बायर कमा रहा होगा, वो छोटा सा कमा के खुश हो रहा होगा। अब इसका डायरेक्शन टू, अभी कितना कमा रहे होंगे पुट राइटर और कॉल राइटर? क्योंकि देखो यहाँ पे अभी डेल्टा मैट्रिक्स आएगा। डेल्टा मैट्रिक्स का वीडियो मैंने बना के रखा है, जिसको देखना है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। बट यहाँ पे समझो कौन कितना कमा रहा है। अभी डेल्टा 0.53 है, पुट का डेल्टा कितना है? 0 माइनस। तो कॉल का डेल्टा हमेशा प्लस में होता है, पुट का डेल्टा हमेशा माइनस में होता है। वीडियो लंबा है, बट इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं है। बहुत ही डीप कोर एनालिसिस के एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। अभी तो स्टॉक में हम गए ही नहीं है, उसके लिए मैं अभी 10-15 मिनट और लूंगा। बट मेरा कंटेंट लंबा बनाने का पर्पस ये है कि आपको ज्यादा क्लियरिटी, पूरा मैस नहीं करना है आपको। रोज का सेटअप मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा। इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दो और शेयर करो, जो फालतू के डेटा देख देख के लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे अभी समझो, कॉल बायर, पुट बायर। अभी कॉल बायर को मार दो गोली, नहीं कमा रहा होगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। किसी ने 1-2 टका कमा लिया होगा तो बहुत अच्छा है, भगवान उस पर मेहरबान है। बट यहाँ पे अभी कॉल सेलर कितना कमा रहा होगा, पुट सेलर कितना कमा रहा होगा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप लिखा है, मतलब कॉल को बेचा जा रहा है। अभी यहाँ पे 25 रुपीज का डेंट आ गया इसके प्रीमियम में। मतलब कॉल बेच के उसने 25 रुपए कमा लिए सीधे, और टका में 23 टका। ठीक है। अभी यहाँ पे पुट बेच के क्या कमा रहा होगा? पुट बेच के भाई साहब 16, मतलब 16 और 23, ये उसका नेट गेन हो गया पुट राइटर का और कॉल राइटर का। तो ऐसे संजोग में आपको करना क्या है? सवाल ये है, ऐसे संजोग में आपको शॉर्ट स्ट्रेडल करना है। शॉर्ट स्ट्रेडल एक स्ट्रेटेजी है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं। ये रहा, जहां पे जीरो दस से अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या बताता है शॉर्ट स्ट्रेडल? इमेजेस पे क्लिक करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल ऐसा बताता है, जैसे मान लो, जस्ट मिनट, इसमें आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ये रहा शॉर्ट स्ट्रेडल का इमेज, ये रहा। कोई भी वेबसाइट निकाल लेते हैं, वहां पे समझते हैं। हमारा काम है आपको क्लियरिटी देना, हम क्लियरिटी दे रहे हैं। आपको जिस भी वेबसाइट से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, ये रहा। अभी यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेटल में बताया हुआ है कि मार्केट अगर इस जोन में रहा, ये इस जोन में रहा, तो आपको कंफर्म पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अब वो जोन कौन सा है? 100 पॉइंट और 200 पॉइंट के अंदर निफ्टी रही तो आपको कंफर्म पैसे मिलेंगे, और इसके बाहर गया तो आपको कंफर्म लॉस होगा। तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल का पोर्शन है, ये वाला। लॉन्ग स्ट्रेडल एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है। तो आपको जो पिलर दिख रहा है, ये इसका डेविएशन हो गया। एस डी वन, SD 2। तो SD 1 हमेशा SD 2, इसको मीन बोलेंगे। एट द मनी वाले जो है, यहां पे अगर निफ्टी मर गई, तब यहीं पे खत्म हो गई, या तो यहीं पे बंद हो गई, तो सबसे ज्यादा पैसा यहां पे मिलेगा। अगर निफ्टी यहां पे आती है तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा, यहां पे आती है तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा, बट यहां तक तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे है, राइट? तो मतलब जैसे अभी निफ्टी करंटली एग्जांपल के तौर पे, निफ्टी अभी मान लो कि 24,840 पे है, राइट? तो मैं इसका एक जोन बना देता हूं। तो यहाँ पे जोन बनाने के लिए मैं प्राइस रेंज सेलेक्ट करूंगा, और एक जोन बना देता हूं कि यहां से लेके यहां तक का एक जोन बना देता हूं, 280 पॉइंट। ठीक है, तो ये जो जोन है 280 डिवाइड बाय 2 कर देता हूं मैं सीधा। तो उसके लिए फिब ले लेता हूं मैं, फिब रिट्रेसमेंट हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट। ये मैंने स्टॉप ऑप्शन सेलिंग के लिए बना रहा हूं। तो आप क्या करोगे? अभी ये आपका एक्चुअल रेंज का मीन है, रेंज का मीन है। बट अगर आप पूरे रेंज का मीन, मतलब लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट आज का जो मैं जो भी कुछ दिख रहा था पूरे फ्लो का, वो मैंने कने 30/9 से लेके अभी तक का, ये आपका रेंज का मीन हुआ। अभी आज का मीन निकालना है आपको। तो आज का मीन कैसे निकालोगे? अभी यहां पे जाएंगे हम, ये आज का मीन निकाल लेते हैं। 3 से लेके ये 120 पॉइंट का आपका रेंज है, और ये आपका मीन आ गया, राइट? तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगी और इसके नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर और इसके नीचे, तब तक आप सेफ। ठीक है, तब तक आप सेफ। तो आपका एटीएम कहां पे होगा? अभी आपको जो एटीएम है ना, आपका मीन हो गया। तो ये जो है ना, ये आपका मीन है। मीन मतलब जहां पे निफ्टी है, एट द प्लेस जहां पे निफ्टी है, तो ये आपका मीन हो गया। मीन से निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर जाएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं, 150 पॉइंट नीचे भी जाएगी तो भी प्रॉब्लम, राइटर ही कमाएगा। क्योंकि जब निफ्टी एक जगह ज्यादा टाइम पास करती है तो राइटर कमाता है। तो यहां पे राइटर कमा रहा होगा, जैसा कि आपने प्रीमियम में देखा। ये रहा, ये प्रीमियम गल रहा है। ठीक है, तो ये तभी बढ़ेगा जब निफ्टी एकदम से स्पाइक कर जाए। ठीक है, तो अगर आप बाय एंड डिप्स कर रहे हो तो अगली एक्सपायरी में करो यार, उसकी अगली एक्सपायरी में करो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगली एक्सपायरी का भी सिनारियो देख लेते हैं कि क्या उसमें ऐसा ही हो रहा है। ऑप्शन का तो एक ही काम है, टाइम पास होते हुए चीजों में पैसे जाएंगे, ये रहा। अगली एक्सपायरी में भी ये हो रहा है, तो करंट एक्सपायरी में तो बहादुरी आप लोग करना ही मत। ठीक है, तो करंट एक्सपायरी में जब पैसे जा रहे हैं, तो आने वाली एक्सपायरी में भी पैसे जा ही रहे होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसको बाई करके बैठे रहो, बट टाइम की एक अलग वैल्यू है। तो ऑप्शन रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, जिसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा। दिस इज व्हाट वैल्यू आर गेटिंग ओवर हियर। इसलिए जिनको भी समझ में आ रहा है, आपके कलीग्स को समझाओ कि ऑप्शन बिना दिमाग के ट्रेड नहीं करते। ठीक है, अब पीसीआर भी आपके कंट्रोल में है, विक्स भी आपके कंट्रोल में है। चलो सर ने बोला था तो बाई कर लो, नो। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है, एडवांस डिक्लाइन का। आप डिक्लाइन की लाइन इतनी बड़ी है, एडवांस कुछ स्टॉक्स हैं उनका वेटेज थोड़ा बहुत है, उतना भी ज्यादा नहीं है, तो आप ऑप्टिमिस्ट होके बाई कर लो। इसमें भाई आपको होगा तगड़ा लॉस। आई होप यू और यू आर गेटिंग वेरी क्लियर, राइट? तो आप यहाँ पे कॉल पुट शॉर्ट करके आप बिंदास पैसे बना सकते हो, जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। ये वाला, ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, राइट? बाइंग के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए फिलहाल के लिए ये सेटअप मैंने इतना सब डिसाइड करके बनाया आप लोगों के लिए। मेरे को तो समझ में आता है कि भाई आज पैसे बाइंग में नहीं बने, तो इंडेक्स को मार दो चैकड़ी, जो रिटेल ट्रेडर है। आप लोग सीधे ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हो, जो तो HNI यहाँ पे जीत जाएगा। आज रिटेल का दिन नहीं है, खास करके इंडेक्स में। अगर मिल गया है तो बहुत अच्छा है, आप बंद करके रख दो। नहीं तो मार्केट सुबह पैसे देता है, 12 बजे के बाद परेशान करता है, और 2 बजे पैसे ले जाता है। ये आपकी कहानी हो सकती है। ठीक है, अभी वापिस आ जाते हैं सेटअप में, जो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक आपके पैसे नहीं बनेंगे जब तक आप इस सेटअप को नहीं समझोगे। ठीक है, अभी मैंने कहाँ पे लिखा था यार, चले गया, कोई बात नहीं। आप प्रीवियस में जाके देख सकते हो कि जहां पे भी लिखा हो। कहाँ गया, कहाँ गया?
चलेगा, इरेज हो गया, मैं उसको सेव करना आई थिंक भूल गया हूँ। कहाँ पे लिखा था यार? उसे में लिखा था शायद। फाइन, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया है ना, अब रिकॉर्डेड सेशन है तो आप पिछले में आगे जाके समझ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मार्केट टाइम पास करेगा और आपको लॉस ही कराएगा और कुछ नहीं करेगा। राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी सेंसेक्स में भी यही चल रहा होगा, मिड कैप में भी यही चल रहा होगा, निफ्टी में भी यही चल रहा होगा, कुछ नहीं चल रहा होगा अभी। ठीक है, तो बाय एंड डिप्स करना हो तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स है उसके लिए क्या कुछ खजाना है, उसके लिए हम लोग इसका पीसीआर, पीसीआर बैंक निफ्टी का बुलिश है। कॉल पुट में क्या चल रहा है देख लेते हैं। लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है, पुट बेच रहे हो, कॉल खरीद रहे हैं। तो निफ्टी में तो फिलहाल कॉल नहीं बाई कर रहा है, पर बैंक निफ्टी में लोग कॉल बाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा बनाया होगा, बट अभी अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो इसमें भी लॉस कर दोगे। अभी क्यों बैंक निफ्टी? सबसे पहले हम इसका एडीआर देख लेते हैं। 8 स्टॉक प्लस है, 4 माइनस है। सबसे पहला काम ये करना है। तो वेटेज वाले स्टॉक्स जो हैं उसमें से एसबीआई, कोटक, एक्सिस बैंक, एयू बैंक वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो 28 पॉइंट का जो गेन है, वेटेज इसका इतना है, चेंज 16 रुपए बढ़ा है, उसमें 69 पॉइंट्स इसमें से तो ये अकेला सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये गिरा तो मार्केट धड़ाम से नीचे, निफ्टी बैंक निफ्टी गिर जाएगी। एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, शायद 1.5 रुपए में 30 पॉइंट का क्रैक दिया है भाई। तो सोचो कितना दम है। तो फादर का चलना बहुत जरूरी है। और ये दो हाथी तो यही दो है, मतलब हर 1 रुपए पे 10 पॉइंट का क्रैक बैंक निफ्टी में ये दे सकता है। हर 1 रुपए पे 25 से 30 पॉइंट ये उड़ा सकता है। तो इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खाली कोटक पे, एक्सिस पे रिलाई कर रहे हो और एसबीआई पे रिलाई कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। इसी रीजन से आप लोग लॉस करते हो। तो इस ट्रॉमा में से बाहर निकल जाओ। अगर इसमें पैसे मिल गए होंगे तो बुक करके निकल जाना। अभी ऑप्टिमिस्टिक होकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ग्रीन और रेड हुए तो ये 60 दे के नीचे आ जाए। फाइन, चलो सेंसेक्स में समझ लेते हैं। सेम सिनारियो, आईडीआर माइनस है, सेलोन राइज चल रहा है यहाँ पे। फिर निफ्टी में क्या हो रहा है, 11 माइनस है, सेम सेलोन राइज चल रहा है। मिड कैप में क्या चल रहा है, पुलर ज्यादा है, ड्रैगर्स कम है। तो मिड कैप निफ्टी में देख लेते हैं ब्रो क्या चल रहा है। मिड कैप निफ्टी में आप अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो मिड कैप निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसका हम पीसीआर देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी का। चलो, इसका पीसीआर देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें एडीआर सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे जाएंगे, पीसीआर बुलिश है। 1.25 के ऊपर तो वैसे भी ओवरबॉट होता है, बट इसमें लॉन्ग शॉर्ट डेटा सपोर्ट कर रहा होगा तो हम देखो इसमें लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, शॉर्ट कवर चल रहा है, तो इसको बाय कर सकते हैं अभी। पर हम देखेंगे इसका प्रीमियम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, 56/2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका डेल्टा देख लेते हैं। डेल्टा कितना है, 0.57। 0.57 के हिसाब से मैं तो बोल रहा हूँ 57, 25 पॉइंट से 22 पॉइंट मिनिमम ऑप्शन बड़ा होना चाहिए। और इसकी मंथली एक्सपायरी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 10 ही पॉइंट बड़ा है बॉस, मैं तो नहीं लूंगा। ठीक है, अगर 25 रुपए बड़ा होता या तो चलो 15 भी होता तो मैं 5-10 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई कर सकता था। दिस इज द रीजन यू आर डूइंग लॉसेस, राइट। मैंने क्यों ये बोला कि 25 पॉइंट बड़ा होना चाहिए, सिंपल समझो। 56 पॉइंट ये प्लस है, डेल्टा कितना है 0.57, प्रीमियम कितना बड़ा होना चाहिए, 25 पॉइंट बड़ा होना है, 25 नहीं, 25 का आधा कर दो, 12.5 बड़ा होना चाहिए। कितना प्लस है, 8 रुपए, मतलब बाइंग से ज्यादा सेलिंग हो रही है इसमें। तो ये जो सारे लॉन्ग बिल्डअप वाले ना, ये तेज बहादुर, ये सारे ये लॉस कर रहे होंगे। सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऑप्टिमिस्टिक वे में बाई कर लिया, एक कि भाई ग्रीन है, सारा आइडिया सपोर्ट कर रहा है, चलो बाई कर लेते हैं। बट टाइम को कैसे बाई करोगे आप, यू कांट बाई टाइम भाई। टाइम के हिसाब से आपको लॉस हो रहा होगा, जिसको बोलते हैं थीटा डिके। तो एक चीज याद रखो, आपको नोट डाउन करना है तो, ऑप्शन बायर का टाइम दुश्मन है। ऑप्शन बायर का टाइम दुश्मन है, क्योंकि टाइम के हिसाब से काम नहीं होगा तो पैसे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने किसी को 1 घंटे के अंदर मिलने बुलाया है, और आपका 1 घंटे के अंदर आपका भी इतना इंपॉर्टेंट काम है, उसका भी इतना इंपॉर्टेंट काम है, बट वो भाई साहब किसी कारण से नहीं आए, तो आपका इंटरेस्ट उसमें से घटेगा कि नहीं?
ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि उसने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की। तो टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की तो ओपन इंटरेस्ट आपका घट गया। यहाँ पे ऑप्शन बायर का ओपन इंटरेस्ट अभी के अभी घट जाएगा थोड़े टाइम बाद, और ये लोग लॉस करेंगे। अभी जैसे जैसे इनको टाइम जा रहा है ना, अभी मजा आ रहा है, बट जैसे जैसे टाइम पास होगा ना तो ये गंवाना शुरू कर, फिर इनका मूड हट जाएगा, तो ओपन इंटरेस्ट घट जाएगा बायर्स का, और शॉर्ट बिल्डअप वाला का ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब जो जो तुम्हें काम करना था, अब उस बंदे पे तुम दाव नहीं लगाओगे कि उसको 1 घंटे में बुलाया तो वो नहीं आया, तो मैंने मेरा इंटरेस्ट घटा दिया, भाई मुझे तेरे साथ धंधा नहीं करना है। तो ऑप्शन बायर को अब बाइंग में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसने भी मान लिया कि मैं टाइम पे नहीं गया, तो भाई अब मेरा उसके साथ कुछ टाका भिड़ने वाला नहीं है, मेरा उसके साथ कुछ काम होने वाला नहीं है, तो मैं अब नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का इंटरेस्ट डाइल्यूट हुआ, तब ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन सेलर घुस जाएंगे। ठीक है, ये मैकेनिज्म आप हम समझो, हमेशा एडीआर सपोर्ट कर रहा था, प्रीमियम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है डेल्टा के हिसाब से। राइट, तो अभी यही हो रहा है, देखो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में ऑप्शन सेलर भाई जीत जाएगा यार। आज ऑप्शन सेलर का दिन है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वेंसेक्स सब में सेम चीज हो रही है। इज इट फाइन? चलो, आई होप आप लोगों को ये सी चीज समझ में आ गई, ऑप्शन बायर का क्या मैट्रिक्स होता है, माइंडसेट, व्हाट इज माइंडसेट ऑफ ऑप्शन बायर। ठीक है, अभी अभी हम स्टॉक्स पे आ जाते हैं। तो हाउ टू ट्रेडिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक। इस वीडियो के बाद आपको, मुझे लगता नहीं है लाइफ में कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी कि स्टॉक में ट्रेड कैसे करते हैं, एंड आई कैन बेट यू इन दैट। राइट, आई एम सो कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट। राइट, क्योंकि सेटअप तो यही है, प्रोसेस तो ये है, रोज फिर भी हम पागलों जैसे सेटअप यूज करते हैं, फॉलोअप करते हैं, कहाँ कहाँ से टिप्स लेते हैं, एडवाइजरी लेते हैं। भाई आप कहीं भी जाओ, फेलियर हर जगह होता है। 1-2 दिन सेटअप काम नहीं करेगा तो इसका मतलब नया सेटअप ढूंढने मत निकलो। प्रोसेस सही है, सेटअप है, ये ऐसे ही पैसे बनते हैं, उसके लिए कोई तिकड़म यूज नहीं करना होता है। राइट, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम देखेंगे एमबी। क्यों? इससे हमें पता चलेगा स्टॉक फिल्टर। स्टॉक फिल्टर में टॉप गेनर और टॉप लूजर। ठीक है, हम तीन चीज, दो चीज देखेंगे, टॉप गेनर और टॉप लूजर। क्यों देखेंगे? इससे हमें पता चलेगा कि भाई मुझे बाय ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश और बेरिश महात्मा गांधी जी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बड़ा कर दे, टॉप गेनर और टॉप लूजर। अब कैसे देखना है? इट कुड बी अ 3 वे प्रोसेस। आप या तो बीएससी की साइट पे देखो, एनएससी की साइट पे देखो, या अपने ब्रोकर की साइट पे देखो। सिंपल सिंपल आपको आपके ऐप में भी मिल जाएगा। मान लो कि चलो, मैं आपको ग्रो ऐप में मैंने टेस्टिंग के लिए पैसे डाले हुए, तो मैं दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे ओआई एनालिसिस, एमटीएफ, हीट मैप, अभी यहाँ पे आ गया। ये मैंने फ्यूचर, ये आपको कल ही बताया था। तो जो जो स्टॉक बढ़ रहे हैं, फ्यूचर के जो हीट मैप्स हैं वो बता दिए, यूपीएल में बाइंग मोमेंटम है, स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। सेक्टर ही देख लेते हैं सारे, कहाँ पे, एकदम जल्दी नहीं करेंगे कि इसी में ट्रेड करना है। मैं आपको अभी तुरंत ट्रेड लेके ऑप्शन में इसमें दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ऑटो में देख लेते हैं कोई स्टॉक चल रहा है कि नहीं। हीरो मोटो का में अच्छा मोमेंटम है, बजाज में मोमेंटम है, इसको छोड़ दो। तो ये दो स्टॉक में ट्राई कर सकते हो, 2-2.5% मिनिमम बढ़ा होना चाहिए। तो एक हीरो मोटो कॉप को फिल्टर करेंगे हम। बैंक्स में हम किसको फिल्टर करेंगे? कैनरा बैंक को फिल्टर करेंगे, कोटक को फिल्टर करेंगे, पीएनबी को फिल्टर करेंगे, एक्सिस को फिल्टर करेंगे। सो बैंक ऑफ बड़ौदा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ओपन के जो 4 स्टॉक, 5 स्टॉक दिख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एंड इट कुड बी वेरी गुड सेटअप। केमिकल में किस, फिर से वोल्टास को केमिकल केमिकल में डाल दिया, ये तो एसी वाला स्टॉक है। ठीक है, यूपीएल, फिर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, एलएनटी में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम है, दालमिया भारत में अच्छा मोमेंटम है। फाइनेंस में जाते हैं तो एयू बैंक इज टॉप कंटेंडर, एमसीएक्स इज टॉप कंटेंडर, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। राइट, और यहाँ पे एफएमसीजी में देख लेते हैं, मैरिको है, जुबिलेंट फूड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लेते हैं, पावर ग्रिड में अच्छा, कमिंस में, भेल में अच्छा मोमेंटम है, हाल में अच्छा मोमेंटम है। अभी अभी सोचो आप, निफ्टी बैंक निफ्टी के भूत से अगर आप बाहर निकलते हो, आपको कितना बड़ा जोन निकल गया, कि कितने सारे स्टॉक है ट्रेड करने के लिए। प्रॉब्लम इज दैट के
वी आर ओनली इनटू ट्रैप कि भाई हमें ऑप्शन ही करना है, क्योंकि बेगर मेंटेलिटी क्या होती है? आपने सोच लिया कि आप पूरी जिंदगी गरीबी वाले दुनिया में रहने वाले हो और इतने ही बजट से ट्रेड करने वाले हो, राइट? तो इतने बजट से ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में ही ट्रेड होता है। आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हो भाई, और स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। मैं अभी आपको लाइव बताने वाला हूं, राइट? तो परसिस्टेंट, ओएफएसएस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी के स्टॉक्स हैं। मेटल में क्या चल रहा है? टाटा स्टील में मैंने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है, मैं बताता हूं आपको। नाल्को में ट्रेड, हिंदाल्को में ट्रेड, वेदांता में है। अरे भाई इतने सारे स्टॉक है। अभी प्रोसेस समझा देता हूं। मैंने टाटा स्टील में ऐसे ट्रेड लिया, अगर मानना नहीं है तो ये मैं बता देता हूं। ये रहा टाटा स्टील में मैंने ट्रेड लेके रखा हुआ है। मैं इसमें 2000 क्वांटिटी और ऐड करूंगा, बट मैंने एक सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया हुआ, राइट? ये खाली टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है मैंने इसमें। अभी अगर ये नीचे जाएगा तो मैं इसको ऐड करूंगा, बट मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा मैं कब तक ऐड करूंगा। लेट्स बी इनटू प्रोसेस। अभी मैंने मान लो कि एक सेटअप बनाया, देखो आ गई निफ्टी नीचे, बर्बाद हो जाओगे ऑप्शन में ट्रेड कर करके जब तक ये प्रोसेस नहीं समझोगे। अभी यहां पे मैंने कितने सारे स्टॉक निकाले, टाटा स्टील निकाला, यूपीएल निकाला, हीरो मोटोकॉर्प निकाला, और कौन सा स्टॉक था डिस्कवर में? अभी हम लोग थे फ्यूचर हीट मैप में थे, नेशनल एल्यूमिनियम, ये फ्यूचर का प्राइस है, हिंदाल्को, वेदांता, कैन वी ट्रेड इन नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, राइट? इसका हम लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, बहुत बढ़िया। सब ओआई बढ़ा हुआ है, चेंज 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 चेंज, बस। तो हम यहाँ पे इसके स्टॉक में जाते हैं, उसके चार्ट में चले जाते हैं। चलो अभी कैसा प्रोसेस है ट्रेड करने का, हम सिंपल देख लेते हैं, राइट? तो ये हम डबल से सिंगल स्क्रीन में आ जाते हैं, राइट? अभी देखते हैं हमको क्या सेटअप समझाना है और कैसे करना है, राइट? अभी मुझे क्लीन चार्ट पसंद है तो मैं रिमूव इंडिकेटर कर देता हूं। उसके बाद इंडिकेटर से कैसे ट्रेड करते हैं वो भी समझेंगे। अभी मान लो स्टॉक का सबसे पहला काम है डे हाई क्या है, डे लो क्या है। तो आप यहां पे देखो, ये रहा 3 अक्टूबर का ये लोएस्ट, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर का लोएस्ट पॉइंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क कर देते हैं, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट। टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। टाइम नहीं दोगे, देखोगे नहीं वीडियो को, तो आप कभी कुछ नहीं समझोगे। बस आपको बस तुरंत पैसा करोड़पति बनना है, ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पे ये रेंज, सबसे पहला काम ट्रेडर का है रेंज फिल्टर करना। तो आप ये पूरा रेंज फिल्टर कर रहे हो। ये रहा, 9 रुपए 40 पैसे का एक रेंज फिल्टर किया आपने कि भाई स्टॉक ने जो किया है ये इसका वॉलेटिलिटी है। और दूसरा जो आप करो, इसका मीन मार्क कर दो। मीन मेरा सबसे हॉट फेवरेट सेटअप है ट्रेडिंग का। मीन इज व्हाट? सेंटर पॉइंट ऑफ एनी प्राइस रेंज इज मीन। सेंटर पॉइंट ऑफ एनी प्राइस रेंज इज मीन। तो यहां पे फिब लेके आप हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट कनेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि फिब से आपको मीन मिल जाएगा और इसका रिट्रेसमेंट जोन भी मिलता है। तो ये जो मैं यूज कर रहा हूं इसको बोलते हैं ट्रेडिंग टूल। ट्रेडिंग टूल कौन सा यूज करके मुझे कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग टूल। तो यहां पे ये मैंने लगा दिया एक पॉइंट जहां से सपोर्ट मिल सकता है मीन को। मीन मतलब एरियल एरिया ऑफ एनी स्टॉक, जहां से स्टॉक रिवर्स करता है, तो ये मीन है। तो अभी क्या मुझे यहां पे बाई करना चाहिए? डेफिनेटली बाई करना चाहिए, और मैं कर भी लूंगा, राइट? तो ये वाली जगह है जहां पे मुझे बाई करना है। अभी क्या मिलेगा मुझे? तो यहां से लेके यहां तक 3 रुपए का मैं टारगेट रखूंगा, और मेरे लिए ये स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला एरिया, राइट? तो यहां पे अब क्यों बाई कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। अभी एज अ पैटर्न ट्रेडर मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहली चीज, मैं पैटर्न ट्रेडर हूं। आपको पैटर्न ट्रेडर बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेटअप समझो मैं क्या समझा रहा हूं। अभी मैंने पूरा रेंज निकाला, मीन निकाला। रेंज और मीन तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको क्या क्या करना है। मार्क रेंज, मार्क मीन। तीसरा, रेंज फ्रॉम हाई टू लो, राइट? चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, रेंज आई वांट टू ट्रेड।
राइट? ठीक है। रेंज आई वांट टू ट्रेड मतलब इस रेंज से अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है। अभी रेंज आई वांट टू ट्रेड मतलब मैंने 3 रुपए के लिए ट्रेड करना है यहां से। और माई स्टॉप लॉस एरिया, माई स्टॉप लॉस एरिया। अभी यहां पे ये जो प्रोसेस है इसको आप समझो, और थोड़ा टाइम देना है इस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। अभी यहां पे एक ट्रेडर की मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए वो मैंने सब स्क्रीन पे लिख दिया। पहली चीज, वाई आई वांट टू ट्रेड, बिकॉज यहां पे वो भी लिख देता हूं, वाई आई वांट टू ट्रेड, वाई आई वांट टू ट्रेड दिस स्टॉक। ठीक है। दूसरा, वाई आई नीड टू ई एंटर। ओके, वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है। तीसरा, चौथा सॉरी, वॉट शुड बी माई एसेट। ठीक है। इतनी चीज, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ट्रेडर्स की मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए। आपको ये जब समझ में आने लगेगा ना, आप बोलोगे यार क्या प्रोसेस घुसा है दिमाग में, इससे मैं पैसे बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। ठीक है। दिस इज व्हाट अ ट्रेडर थिंक। आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो आपको कल परसों तरसों जब भी ट्रेड करना है, आपको किसी टिप्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी की एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। 500 बार देखो, 600 बार देखो, इसको जितने बार देखना है देखो, समझो क्यों मैं इसमें से पैसे नहीं बना पाऊंगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई आई नीड टू कीप स्टॉप लॉस। नीचे गया तो मेरे पैसे जा सकते हैं। व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह सकता है। ट्रेडर अगर हम्बल रहेगा ना तो ही पैसे बनेंगे। यू नीड टू बी हम्बल अबाउट दिस कि आई कैन बी रॉन्ग एंड आई विल बी रॉन्ग इफ सेटअप इज नॉट राइट। तो दिस इज माई सेटअप। तो इसमें मैंने 3 रुपए का एक्सपेक्ट किया है, और मेरा स्टॉप लॉस मीन का रहेगा। पहला स्टॉप लॉस मीन का रखो। दूसरा स्टॉप लॉस आपको रखना है एज पर योर डेली लॉस क्राइटेरिया, योर लॉस एक्सपेक्टेशन। राइट? इट कुड बी एनीथिंग समवेयर अराउंड व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। राइट? कि मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। अगर आपका बीपी थोड़े से टाइम देख के हाई हो जाता है, रेड देख के, तो भाई निकल जाओ, खत्म करो कहानी, हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं। बट अगर आपके पास जवाब है कि मैं क्यों निकला, तब जाके इसमें मेरे निकलने का कारण भी मुझे होना चाहिए पता, मेरे इसमें रहने का कारण भी मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे रीजन ही नहीं पता है तो मैं घुस क्यों रहा हूं भाई? क्यों घुस रहा हूं जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया मैं घुस गया? नो, देयर कुड बी सम काइंड ऑफ सेटअप। तो ये मुझे लगा कि 3 रुपए मुझे मिलेंगे इसलिए मैं घुसा। योर लॉस एक्सपेक्टेशन मतलब मैं कितना गवाने बैठा हूं दिन में, मैं कितना गवाने मतलब 500 कमाने बैठा हूं तो क्या 500 गवाने बैठा हूं? यस, दे दो, खत्म करो। राइट? ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो चलते हैं, बहुत सारे स्टॉक है जो गिरते हैं, तो यू नीड टू बी इनटू दैट प्रोसेस। तो यहां पे अभी आता है आपका बेस्ड ऑन बजट। राइट? बेस्ड ऑन बजट, आप कितना कमाना चाहते हो? अगर इसका जवाब बॉस आपके पास नहीं है ना, तो आज ही ट्रेडिंग छोड़ दो, मेहरबानी करके छोड़ दो। क्योंकि वेन यू डोंट हैव एनी लोकेशन टू गो, मतलब कहीं जाने का आपके पास लोकेशन ही नहीं है, आप तो निकले क्यों हो घर से? क्यों निकले हो? इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू मेक इन अ डे, हाउ विल मेक इन अ डे, कैसे ट्रेडिंग करोगे बॉस? ये सबका नोट बना लेना, चिपका लेना कहीं जाके, भाई आपके सामने ही रोज दिखे।
राइट, एबीसीडी आपको आता है, फिर भी मैडम बोलती है ना एबीसीडी बोलो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, 10 बार 20 बार बुलवाते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। उसको बोलते हैं रटन। आप रटते रहते हो, रटते रहे, रट्टा मार के आप जब स्कूल में पास हो सकते हो, इधर भी पास हो सकते हो। ठीक है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज समझ लो आपकी, मेरे को क्यों इसमें ट्रेड लेना चाहिए। बजट क्या है, तो अभी बजट बजट एग्जांपल मैंने जैसे बोला, 50,000 हमने डिसाइड करके रखा था, 50,000 सब ट्रेड करेंगे। तो इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको लिमिट मिलेगी इसमें 4x। राइट, 4x मतलब जितना आपके पास है, जैसे 50,000 है, तो आपको और 1.5 लाख की लिमिट मिलेगी, तो 2 लाख तक का आप ट्रेड कर सकते हो। 200 रुपए का स्टॉक है तो आप आराम से 1,000 शेयर्स ले सकते हो। 800 900 शेयर आप आराम से ले सकते हो। दैट कुड बी योर लिवरेज, राइट। 4x लिमिट ले सकते हो, जिसको बोलते हैं इंट्राडे। क्या बोलते हैं, INT, इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड आप कर सकते हो। अभी इंट्राडे है 9:15 to 3:30। तो ये आपका इंट्राडे सेटअप हो गया, 9:15 to 3:30। अभी 1:30 बजे है, तो 1:30 से लेके मतलब अभी आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। 3:30 तक आप इसमें अगर खड़े रह सकते हो तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि 3:30 तक खड़े रहने से पैसे मुझे मिल जाएंगे तो आप खड़े रह सकते हो, नहीं तो आप नहीं लो इसमें ट्रेड। ये आपका सेटअप हो गया। ये क्वेश्चन और ये चीज आप 500 बार, 10 बार, 50 बार, जितने बार देखना है, बट ये ठूस लो कि ये प्रोसेस है। इसमें मेरा सेटअप क्या है, बिलो मीन स्टॉप लॉस, अबव मीन बाई। अब मैं मेरा सेटअप बताता हूं और मैं इसमें भी ट्रेड ले लूंगा आपके लिए। तो यहां पे मैंने एक फ्लो देखा, पहले असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ। मैं पैटर्न ट्रेडर हूं, आई एम वेरी रीग्रेस पैटर्न ट्रेडर, राइट। तो यहां पे बुलिश पीनट बताया। अब बुलिश पीनट क्या है, जिसका ऊपर का बेस नीचे की साइड होता है, नीचे का बेस ये बेस ऊपर की साइड है। अगर ये तोड़ता है तो मैं निकलूंगा, वरना मैं नहीं निकलूंगा, राइट। सो कैन आई एंटर दिस स्टॉक, डेफिनेटली आई विल एंटर दिस स्टॉक। ठीक है, अभी ये हो गया कैश में ट्रेडिंग करने का काम। तो अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप इसमें तुरंत ट्रेड ले सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाई में जाऊंगा। रुको यहाँ पे क्यों बता रहा है एड फंड्स, चलो कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नहीं तो हम इसको ट्रेड तो डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूं, इसमें बाई में जाना है। क्या ये बता रहा है, रुक जाओ। नेशनल एल्यूमिनियम, NSE है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ये। ठीक है, 7 रुपये बढ़ा हुआ है। मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे मैं 400 शेयर ले लेता हूँ। इंट्राडे के लिए तो लिमिट मिलती है। और यहाँ पे मैंने इसको बाय कर लिया। अभी देखो अवेलेबल फंड्स और जो भी कुछ था मैंने इसको ट्रेड ले लिया, राइट। अभी इसमें खड़े रहेंगे जब तक मुझे लग रहा है कि इसमें चांस है, मैं इसमें खड़ा रहूंगा। देखो तो टाटा स्टील में ट्रेड लिया हुआ है, ये अभी चल रहा है इसमें। तो मेरे दो पोजीशन हो गए मेटल के अंदर, एक टाटा स्टील हो गया और एक नाल्को हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दो ट्रेड है। ऑप्शन में छोटे मोटे ट्रेड लिए थे स्कैल्पिंग करने के लिए, उसमें पैसे मिल गए, टेस्ट कर रहा था मैं कुछ। इसमें भी सेटअप यूज करके आप पैसे बना सकते हो, बट आपको टेस्टिंग मोड पे अभी नहीं जाना है। मैं कुछ मेरे इंडिकेटर्स में कुछ मेरे पैटर्न्स टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इससे मैं कुछ ज्यादा पैसा बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। वंस द फ्लो इज गुड, आई विल डंप वेरी हैवी अमाउंट, राइट। बट यहाँ पे ये प्रोसेस से मैंने ट्रेड लिया। ये चीज आपको रोज पूछनी है कि क्या मैं ट्रेड ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। अभी मेरा टारगेट हो जाएगा यहां से यहां तक का, और इसके लिए भी मैं बेस क्या करूंगा, लॉन्ग पोजीशन। मैं टूल्स यूज कर रहा हूं, वो देखो मेरा टारगेट रहेगा ये, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1.5 रुपए। ठीक है, तो यहां पे मैंने ट्रेड लिया है, ये मेरा PNL रनिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो आप समझो मैंने कितनी कितनी मेहनत से आप लोगों को ये समझाया, और आपको ये अच्छा लगा, तो आपके कलीग्स को शेयर करना, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको शेयर करना है। अगर मुझे इसके ऑप्शन में ट्रेड करना है, दैट कुड बी अनदर ऑप्शन, वो भी कर सकता हूं मैं।
तो यहाँ पे जाने के बाद देखो ये रहा, 136 रुपये मिलने शुरू हो गए, राइट। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी निकल जाना चाहिए, आई कैन एग्जिट। अगर मुझे लग रहा है मुझे खड़े रहना चाहिए, तो आई कैन होल्ड। क्या प्रॉब्लम है? आपको 1 मिनट में कौन 120 रुपये देता है? ये मत सोचो कि मेरा कैपिटल कम है, सोचो आपने कितने टाइम में ये बनाया। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो 1 1.5 रुपए 2 रुपए लेके निकलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। ठीक है। बट अगर मुझे इसमें ऑप्शन में ट्रेड करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। अभी क्या करना है आपको, यहां पे जाने के बाद इसका ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन में सबसे पहला रूल है आपका, आपको इसका डेल्टा देखना है। ठीक है, तो डेल्टा क्या बता रहा है? 0.58। डेल्टा से आप बहुत कुछ पता कर सकते हो कि प्रीमियम में दम है कि नहीं। मैं पता कर सकता हूं कि इसमें दम है कि नहीं। तो स्पॉट अभी यहां पे है, डेल्टा भी ये बता रहा है 0.58। आपके सामने ही मैंने ट्रेड लिए, पैसे चालू हो गए, राइट। तो यहां पे 0.58 दिख रहा है आपको। इसके हिसाब से 7.8 के हिसाब से इसका आधा कर दो, ये इसका 7.8 का आधा कर दो। प्रीमियम मिनिमम 3 रुपए तो बड़ा होना ही चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं, एट द मनी या इन द मनी। तो हम क्या करेंगे अभी, राइट। तो अभी हम यहां पे जाते हैं और सीधा निफ्टी मेटल के अंदर जाके पकड़ लेंगे इसकी चोरी। यहां पे जाते हैं हम और इसका ऑप्शन फिल्टर करते हैं। 3 रुपए बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, दिख रहा है आपको, लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवर है। तो यहां पे हमने प्रीमियम देखना है। देखो, आप सोचो, मैंने आपके सामने अभी प्रीमियम पकड़ लिया कि 3 रुपए बड़ा होगा तो मैं ले लूंगा। तो देखो 3 रुपए 20 पैसे बड़ा है, तो आप इसका प्रीमियम डेफिनेटली बाई कर सकते हो। मैंने कैश में स्टॉक लिया है, नहीं तो मैं इसको अभी ले लेता, राइट। मैं दूसरे अकाउंट में लेना है तो मैं इसको डेफिनेटली ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो वहां भी इसको बाई कर सकते हैं हम। अभी यहां पे जाने के बाद मैं इसका कॉल ले लेता हूं एंड आई कैन होल्ड। टाइम लग रहा है थोड़ा खुलने में, जस्ट अ मिनट, थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो मेरे को। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि भाई मैंने लिया है इसको। बट क्यों जरूर पड़ेगी आपको ये सब बताने की मेरे को? आप प्रोसेस समझ लो। कुछ कुछ भाई, ऊपर मत चले जाना भाई, रुक मुझे लेने दे एक बार। तो लॉट साइज देख लेते हैं पहले। क्या हो रहा है, विंडो क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। 3750 का, 50 हजार के अंदर 28 हजार में तो ये बाय हो जाएगा। 3750 का लॉट है। मैं यहाँ पे एक लॉट बाय कर लेता हूँ। ये मैंने बाय कर लिया, अभी देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। ठीक है, ये प्राइस डिफरेंस के हिसाब से आया है। 3.35 में मैंने बाय किया है। नहीं, तीन कितने पे हुआ है? 7:45 पे ये बाय हुआ है। ठीक है, और अभी ये ऊपर जाएगा तो विल फाइंड अनदर वे टू एग्जिट, राइट। और ऑप्शन में क्विक ट्रेड लेना है आपको, ऐसे पूरा भारत लंका लग जाए तब तक बैठना नहीं है। इसमें तुरंत पैसे मिले तुरंत पैसे लेके निकल जाओ। तो मेटल में अच्छा चाम है। देखो सारे मेटल में घोड़े दौड़ रहे हैं, टाटा स्टील में घोड़ा दौड़ रहा है, सेल में घोड़ा दौड़ रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम में घोड़ा दौड़ रहा है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया समझने का, कैसे सेटअप से यूज करके ट्रेड करना है। अभी मान लो कि मुझे इसमें आ, कोई इंडिकेटर से ट्रेड लेना है, वो भी देख लेते हैं। तो आरएसआई क्या बोलता है? आरएसआई बहुत प्यारा इंडिकेटर, अगर आपको समझना है तो। आरएसआई जब भी 50 के ऊपर होता है, इसमें बाइंग मोमेंटम था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। स्टॉक में 5 मिनट ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप ये यूज कर सकते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम स्टॉक के लिए।
तो आरएसआई जब भी 50 के ऊपर होता है या 60 के ऊपर होता है तो एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम में होता है। अगर टर्निंग बुलिश होगा तो नीचे से 40 क्रॉस करे, टर्निंग बुलिश में अगर नीचे से 40 क्रॉस करता है तो इट इज सिंबल ऑफ टर्निंग बुलिश। और इसका एक्यूरेसी आप कैसे चेक कर सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पे जाने के बाद, ये मैं सब आपको बता रहा हूँ, मैंने इसमें बहुत टाइम निकाला है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। जब भी इसने नीचे से 40 क्रॉस किया और इसने ये किया, तो इसने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया? 4 रुपए पे तो इंस्टेंट दे दिया इसने। उसके बाद भी 50 के नीचे नहीं गया। अभी आप ओवरऑल अगर रैली पकड़ोगे तो 21 रुपए की रैली आई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, खाली आरएसआई के नीचे से 40 क्रॉस करने पर इतनी बड़ी रैली दिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बुक बुक कर सकते हो प्रॉफिट, बट ओवरऑल रैली इसकी 23%, मतलब 11% का रैली दे दिया इसने। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, चलो। आपको सब ठूस लेना है दिमाग में। और आरएसआई अगर ऊपर से ये तोड़ देता है, एबी भी बता देता हूँ, ऊपर से 15 मिनट में अगर 60 को तोड़ देता है तो आप निकल जाओ। फिलहाल इसके ऊपर है और इसके ऊपर है, तो आप इसको बाइंग मोमेंटम में ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक इंडिकेटर यूज करो तो फाइन। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको डेफिनेटली शेयर करना। लोगों को नॉलेज कितना भी मिले ना तो भी टिप्स ही लेने जाएंगे आप। मत करो ये प्रोसेस, आप 500 बार देखो, 600 बार देखो, बट जस्ट कीप वॉचिंग इट। आई शेयर डेफिनेटली सम वेरी गुड थिंग इन नियर फ्यूचर। आपके सामने लाइव कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। और इससे आपका नॉलेज नॉलेज इन्हांस हो और आप पैसे ना गवाए, मेरा एक पर्पज रहेगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।